जितने लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं वे सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर दे एक बार, और अधिक से अधिक लोग तक इस इंफॉर्मेशन को भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए आप लोग, एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में अपने, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने तमाम मित्रों को भी शेयर कर दीजिए इसको। तो कौन कौन अभी हमें सुन रहा देख रहा है एक बार वो कमेंट कर दे, जितने लोग भी हैं। जीशान आलम, साहिल गुप्ता, प्रणव, और कौन कौन है भाई, इनके अलावा भी और कोई है तो वो लोग भी कमेंट कर दे, तो फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूं। चलिए आगे बढ़ें, आइए चलते हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे भाई, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। कल भी हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री क्लास चला था, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन आज रह गया है बाकी, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। तो आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार फिर से कल का रिकैप दे देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स लगातार 2 दिन से चल रहा है। आज हमारा तीसरा क्लास मैथमेटिकल फिजिक्स पे होने वाला है। तो आज मैथमेटिकल फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर। आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिएंटेड होगा, तो आप सभी लोग जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस कमजोर है वो सभी लोग पेन कॉपी कलम लेकर अपना बैठ जाएं और अपने बेस को मजबूत करें। तो आइए मेरे भाई चलिए सीधे बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। आइए तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक है। चलिए तो क्या पढ़ना है मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम बात करेंगे सबसे पहले कल जो बातें हमारी हो चुकी है उसको हम रिकैप करने वाले हैं। जो हमारी बातें कल हो चुकी है आज हम उसको रिकैप करेंगे मेरे भाई। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि मैं ऑडिबल एंड विजुअल हूँ, आवाज मेरी क्लियर है, क्योंकि आज मेरा गला खराब है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि मैं ऑडिबल एंड विजुअल हूँ कि नहीं, कंफर्म कर दीजिए। चलिए ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की हम बात करते हैं मेरे भाई। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इसमें हम लोग सबसे पहले बात क्या किए थे, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं आपको। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये है क्या चीज, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बच्चा, राइट एंगल ट्राइंगल या फिर ट्राइंगल, आप ट्राइंगल कह सकते हैं, ठीक। यानी कि हम बात कर ले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, तो ये क्या है, या इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which deals properties of right angle triangle या फिर राइट ट्राइंगल कह सकते हैं इसको, ठीक है मेरे भाई। राइट ट्राइंगल, आइए राइट ट्राइंगल, या फिर ऑब्वियसली आप इसको ट्राइंगल बोल दीजिए क्योंकि इसमें हम लोग ट्राइंगल के बातें करेंगे, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल में स्पेशल हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर, ठीक है मेरे भाई। तो आइए सीधे बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। तो मेरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं आपको पता होगा कि सर ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के जो
सामने साइड होता है मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है मेरे भाई, उसी का नाम क्या है, हाइपोटेनियस है, उसी का नाम हाइपोटेनियस है। अगर मैं इसी को एंगल कंसिडर करता हूं तो एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा ट्राइंगल का मेरे भाई, वो कहलाता है परपेंडिकुलर, और जो आपका बच गया है वो कहलाता आपका बेस। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सभी साइड होते हैं, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हमें इसी ट्राइंगल की पूरी प्रॉपर्टी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो मैं कल जितनी भी चीजें हुआ है उसको मैं रिकैप कर देता हूं, कुछ मिनट लगेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई हमारी जो बात हुई थी वो हुआ था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये देखे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखा था क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था मेरे भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग का था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था मेरे भाई, बेस बाई हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाई यहाँ पे क्या था मेरे भाई, बेस। ठीक, तो यहीं पर हम लोग बात किए थे पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन में हिंदुस्तान हरा भरा की बातें किए थे। तो ऐसे जब ये तीन हमारे ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो इसके अलावा और भी हमारे तीन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियो बनाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर और भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कौन कौन से इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपका साइन का अपोजिट करेंगे मेरे भाई, तो 1 साइन आपको क्या मिलेगा, 1 साइन आपको कोसेक मिलेगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और ऐसे कॉस का इनवर्स लेंगे 1 कॉस, तो आएगा आपका सेक थीटा, और सेक जो थीटा होगा वो आपका हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे टेन का जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, टेन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनाता है आपका कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है मेरे भाई वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। और यहाँ पर जो शॉर्ट है वो आपका क्या होगा, हिंदुस्तान हरा भरा अपॉन में पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये चीजें है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं मेरे भाई। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, आपको ये बात पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू की, तो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू की हम बात करते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना, त्रिकोणमिति अनुपात के मान, त्रिकोणमिति अनुपात के मान, त्रिकोणमिति अनुपात के मान। ठीक है मेरे भाई, हमें त्रिकोणमिति अनुपात के मान यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, ओके, ये है हमारा इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए मेरे भाई। ठीक, जब ना समझ में आए तब बोल दीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू की। ठीक है मेरे भाई, हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू की, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर देखना है। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं थीटा की। ठीक है ना, अब यहाँ थीटा में हमारा चलेगा क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और टेन का जस्ट उल्टा आपका कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और इधर हम बात करते हैं एंगल की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, यहाँ तक हमारी बात होगा, आगे 120 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सभी आगे आएंगे। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है सबको पता होना चाहिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक,
30 का 1/2 और ये 45 का 1/√2 और 60 का कितना होता है मेरे भाई √3/2 होता है और 90 का 1। जब बस आपको साइन का याद रखना है, बाकी सबको क्या कर लेना है, डायगोनल ले लेना है। जब आप डायगोनल ले लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका √3/2, ये 1/√3 और 1/√2 और ये 1/2 और यहाँ पर 0। ठीक, अब निकालना है टेन थीटा। तो मेरे भाई जो टेन थीटा होता है आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो ले लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। जब आप इसका निकालेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0 और यहाँ मिलेगा आपका 1/√3, ये आपका 1, यहाँ √3 और यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक ना, अब इसका डायगोनल ले लेंगे आप तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ √3, यहाँ 1 और यहाँ 1/√3 और यहाँ 0 हो जाएगा। केवल डायगोनल लेना है मेरे भाई, केवल डायगोनल लेना है। ठीक है, डायगोनल लेना है बस, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सेक के लिए। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। तो cos की जो वैल्यू बच्चा उसको 1/, में रख के निकाल लीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ 1 मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos का 2/√3 और यहाँ पर आपका √2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर इसका डायगोनल ले लीजिएगा आपको, तो यहाँ से डायगोनल मिल जाएगा ये इन्फिनिटी 2√2 और यहाँ 2/√3 और यहाँ पर 1। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को याद रखेंगे क्योंकि इसका हमें यूज है आगे। ठीक है मेरे भाई, इसका हमें यूज करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर 90 डिग्री से अधिक अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। अगर मान लीजिए आपके पास sin 120 आ जाए या sin 135 आ जाए, cot 210 डिग्री आ जाए, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री की जो वैल्यू है सर उसको कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए हम बात करते हैं क्या चीज, उसके लिए बच्चे हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। ठीक है ना, तो क्वाड्रेंट पे भी मेरी बातें हो चुकी है, उसको भी मैं रिकैप कर देता हूँ एक बार जल्दी से। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट की बात करें मेरे भाई तो इस तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट होगा। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मिलेगा मुझे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। और इसका इनवर्स जब आप लेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर आपका कोसेक पॉजिटिव होगा, सेक का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका ठीक है कॉट, ये सब के सब क्या होगा बच्चा, ये सब के सब पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि सेकेंड में क्या होता है, साइन और साइन का इनवर्स, इनवर्स नहीं रेसिप्रोकल कोसेक, ये सब के सब पॉजिटिव होता है और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और इसमें आपका कॉस और कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो यहीं से हमारी बात आगे बढ़ी थी। इतनी बातें सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे क्या क्या मिलने वाला है इस पर देखो ध्यान से। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, बहुत ज्यादा मोटा आ गया है, चलो थोड़ा सा पतला कर लेते भाई। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चा, वो आपका टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपका मिलेगा सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा। ये सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिएगा जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, इस चीज को ध्यान देना, 0 से बड़ा और 90 से यहाँ छोटा होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो जो यहाँ जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वाड्रेंट की। ठीक है,
आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में चले। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पहला केस यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा यानी कि 90 में कुछ भी ऐड कर लेंगे हम, कहाँ चले जाएंगे, अपने सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन है तो कंप्लीमेंट लेंगे मेरे भाई, ठीक है। 90 है तो कंप्लीमेंट मिलेगा, अगर 180 है तो कंप्लीमेंट नहीं मिलेगा, सप्लीमेंट मिलता है। तो साइन का हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये जगह आपका माइनस का साइन थीटा। अब आप कहोगे सर माइनस में क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस है मेरे भाई, साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू प्लस होगी, बाकी सबके सब नेगेटिव होगा, ठीक है। आइए तो हम बात कर ले अब आगे। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू जो कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा मिलेगा, और ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा करेंगे मेरे भाई तो आपको माइनस का कॉट थीटा मिलेगा, और कॉट 90 प्लस थीटा करेंगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस का टेन थीटा मिल जाएगा, माइनस का टेन थीटा मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा सेक थीटा। एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या है कि सर आप 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तब भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो साइन 180 इज इक्वल टू माइनस का साइन प्लस का साइन, प्लस का साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव। 180 नो चेंज, 90 चेंज, 180 नो चेंज कर देंगे और 90 है जो वो चेंज होगा। जहां पर भी आपको 90 प्लस थीटा दिखे चाहे 90 माइनस थीटा दिखे वहां पर आप चेंज करोगे, कंप्लीमेंट लोगे, लेकिन जहां 180 दिखे वहां पर नो चेंज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आता है कॉस 180 माइनस थीटा, तो होगा आपका क्या, माइनस का कॉस थीटा, ठीक। ऐसे आगे आएगा टेन 180 माइनस थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा जो आपका माइनस का कॉट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा। इस तरीके से भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं मेरे भाई, क्लियर। इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो मेरे भाई जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग पहुंचते हैं मेरे भाई, तो हमें यहाँ क्या दिखाई देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सर जो एंगल होता है बच्चा वो आपका 180 से अधिक होगा और 270 से कम होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। और एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। टेन और कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो यहां पर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि 180 में कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ जाएंगे, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 180 में हम कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ जाएंगे बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, क्या मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर है। एक बार आप कंफर्मेशन कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए ताकि मैं और भी चीजें आपको बता पाऊं। क्या इतना स्पीड ठीक है या फिर और मैं स्पीड बढ़ा दूं, क्या इतना स्पीड ठीक है या फिर और मैं स्पीड बढ़ाऊं। क्या इतनी बातें ठीक है बच्चा। प्रणव पूछ रहे हैं कि सर ये कौन से क्लास का है। बच्चा ये क्लास 10th का भी है, ये क्लास 11th का भी है, ये क्लास 12th का भी है, ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए ये मत पूछिए कि किस क्लास का है, बस ये समझिए कि आपके लिए जरूरी है जो हमें आगे पढ़ना है। ये हमारा बेसिक मैथ है, इतना हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग अब IIT JEE और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो फिजिक्स को समझने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले हमें इसको समझ लेना पड़ेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स है क्या चीज़, इसमें क्या क्या चीज़ हमें जानना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग का चल रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स मेरे भाई। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिक्स को आसान करने के लिए जितने भी मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी वो सब कुछ हमें यहाँ पढ़ना है। यानी कहने का मतलब कि 9, 10, 11 और 12 तक के लगभग हमें मैथ को कंपाइल करके यहाँ पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट में। तो मेरी आवाज़ क्लियर है मेरे भाई? तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या इतना स्पीड ठीक है या फिर मैं और स्पीड बढ़ा लूँ? चलिए आगे बढ़ते हम। तो यहाँ पर भी 180 दिखा, तो 180 नो चेंज मेरे भाई। तो साइन का क्या होगा? साइन थीटा ही होगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस में साइन। ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा है, तो ये जगह क्या मेरे भाई? माइनस का कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा, तो बच्चों ये प्लस का टेन थीटा देगा। और कॉट 180 प्लस थीटा है, तो ये आपका क्या देगा? प्लस का कॉट थीटा देगा। सेक 180 प्लस थीटा, ये क्या देगा? माइनस का सेक थीटा देगा बच्चा। और कोसेक 180 प्लस थीटा, ये आपको क्या देता है? माइनस का कोसेक थीटा देता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। जन्नत, यस सर ठीक है अभी। चलो बच्चा आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग ऐसे पहुंचेंगे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग ऐसे पहुंचेंगे। अब सीधे बात करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की। बाबू फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम पहुंचे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम पहुंचे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस है पहले इसको देख लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है इसको देख लीजिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस की वैल्यू प्लस आएगी और सेक की वैल्यू प्लस आएगी, बाकी सबके सब क्या होगा मेरे भाई? बाकी सबके सब निगेटिव होगा, ठीक है? तो आइए सीधे बातें करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइन आपका 360 माइनस थीटा। मेरे भाई 360 में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? 360 में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जिस तरीके से 180 नो चेंज होता है उसी तरीके से 360 भी नो चेंज। आपको 180 प्लस थीटा दिखे चाहे माइनस थीटा दिखे, या 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा दिखे, आप नो चेंज करिएगा। 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, उसका कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है? आइए, तो यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, बशर्ते ये चौथे क्वाड्रेंट में है इसलिए इसको माइनस रखेंगे। ऐसे ही कॉस 360 माइनस थीटा, तो भाई ये आपका प्लस का कॉस थीटा देगा। ऐसे ही अब आएंगे 10 360 माइनस थीटा, तो आपका माइनस का 10 थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा, माइनस का कॉट थीटा। और सेक 360 माइनस थीटा, ये आपका प्लस का सेक थीटा देगा। और कोसेक 360 माइनस थीटा आपका ये देगा माइनस का कोसेक थीटा देता है मेरे भाई। इस तरीके से चारों के चारों क्वाड्रेंट में कौन प्लस है कौन माइनस है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ स्पेशल, ठीक है ना? स्पेशल एंगल, ठीक, स्पेशल एंगल की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, इसको लोग निगेटिव एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक? इसे लोग निगेटिव एंगल देखेंगे, निगेटिव एंगल की बात करेंगे। तो आइए निगेटिव एंगल की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कब हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं, कब हम लोग निगेटिव एंगल लेते हैं, ठीक? तो अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये एंगल जो होगा बच्चे वो पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा मेरे भाई वो पॉजिटिव होगा, जबकि क्लॉकवाइज एंगल लेंगे मेरे भाई तो वो निगेटिव होगा, ठीक है ना? क्लॉकवाइज क्या होगा मेरे भाई? वो निगेटिव एंगल होगा, ठीक? तो हम लोग जितने भी एंगल पॉजिटिव यूज करते हैं वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ करते हैं। आइए, और तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइन माइनस थीटा, ये क्या आएगा मेरे भाई?
तो साइन माइनस थीटा मेरे भाई, तो अब किस क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप एंगल माइनस किए तो कहाँ चले गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। और यहाँ पे जो थीटा है मेरे भाई, वो आपका 0 से 90 के बीच में ही, इस बात को ध्यान दीजिएगा। थीटा जब 0 से 90 के बीच में है तब ये काम करने वाला है, ये बता दीजिए, ठीक है ना। तो साइन माइनस थीटा ये आपका माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा ये आपका प्लस का कॉस थीटा दे देगा, और टेन माइनस थीटा ये प्लस का टेन थीटा देगा, और कॉट माइनस थीटा अगर है मेरे भाई तो ये माइनस का, चलिए माइनस का टेन देगा और माइनस का कॉट देगा, ठीक। और यहाँ पर आएंगे सेक माइनस थीटा तो ये आपका प्लस का सेक थीटा देगा, और कोसेक माइनस थीटा है मेरे भाई तो ये माइनस का कोसेक थीटा देगा। इतनी बातें हम लोग कल तक किए थे, ठीक है। तो आज हम इसके आगे की बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है मेरे भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी के ऊपर और आइडेंटिटी के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण। बेटा सर्वसमीकरण क्या होता है पहले ये बताइए। सर्वसमीकरण किसको कहते हैं? आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी है क्या चीज? आइडेंटिटी किसको कहा जाएगा? आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी एक ऐसा रिलेशन होता है मेरे भाई जहां पर किसी भी एंगल के लिए वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? ट्रू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सभी वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है मेरे भाई? ये 1 होता है। ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको कहा जाता है। अब यहां से चेंज करेंगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों के दोनों जो है ऊपर वाले को इंटरचेंज करके लाया गया है, ऊपर वाले को इंटरचेंज करके लाया गया मेरे भाई, ये हमारा आइडेंटिटी है। अब ऐसे आगे बढ़े तो एक आइडेंटिटी आपको और दिखाई देगा, इसमें आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी होती है 1। और यहां से सॉल्व करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी के सभी जो आइडेंटिटी है मेरे भाई ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे फिजिक्स के अंदर, इसलिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले आइडेंटिटी की ओर। तो मेरा अगला जो आइडेंटिटी है मेरे भाई वो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब के सब आइडेंटिटी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपको भर भर के क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर है? इतनी बातें सभी को क्लियर? तो आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके। प्लीज कमेंट एवरीथिंग इज ओके। चलिए ओके सर, बाकी सभी लोग सबको क्लियर है? जन्नत, साहिल गुप्ता, जिसान, बेटा सब क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े। आइए, तो इस तरीके से आपने आइडेंटिटीज को देख लिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के, ठीक है ना। आइए सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं। सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन,
सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, यहाँ पर हम लोग सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मिलेगा साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो मेरे भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आप तब यूज करोगे जब आपके पास कॉस और साइन दोनों की वैल्यू पता हो। ठीक है, जब आपके पास कॉस और साइन दोनों की वैल्यू पता हो तब साइन 2 थीटा का यूज कर सकते हैं। यानी कि साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है साइन और कॉस के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है, साइन 2 थीटा की वैल्यू है। ऐसी साइन 2 थीटा की वैल्यू होता है टेन के फॉर्म में, यानी कि आपको टेन थीटा देकर आपसे साइन थीटा पूछ लिया जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो साइन 2 थीटा की वैल्यू टेन के फॉर्म में क्या होती है मेरे भाई? ये होती है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला 10 के टर्म में, ठीक है ना। अब ऐसे आगे आपका कॉस 2 थीटा है। तो मेरे भाई कॉस 2 थीटा के बहुत अधिक फार्मूले हैं, ठीक है। तो पहला आपका है साइन और कॉस के टर्म में, तो साइन और कॉस के टर्म में आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। दूसरा आपका ओनली कॉस के टर्म में, तो केवल कॉस के टर्म में अगर आपको देखना है तो आएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब केवल आपको चाहिए साइन के टर्म में, तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में मेरे भाई, तो आपको मिलेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये है कॉस 2 थीटे का फार्मूला। तो इतने सारे फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, इस बात को आपको पता होना चाहिए। ये सभी के सभी फार्मूले कॉस 2 थीटा का है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम बात करते हैं टेन 2 थीटा का, ठीक है ना। आइए टेन 2 थीटा देख लेते हैं। अब तो टेन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है मेरे भाई? टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है। ये टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। जब साइन कॉस 10 मिल गया मेरे भाई, तो आप उसका क्या कर लीजिएगा, आप उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। आपको बाकी जो 3 अननोन हमारे फंक्शन रह जाते हैं, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का कोसेक और सेक कॉस का सेक, इनकी वैल्यू भी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल हमारे पास फार्मूले हैं। तो आगे अगर हम बढ़ें तो हमें अब एक फार्मूला मिलेगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, इसका भी हमें यूज करना है आगे चलकर। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है बच्चा। ऐसी आपका है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी में सेम फार्मूला चलेगा, बशर्ते बस माइनस आ जाएगा, ठीक है। साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। अगला आपका है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी, इसका होता बच्चा कॉस ए इंटू में कॉस बी, प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, साइन ए इंटू में साइन बी। सिमिलरली आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी में आपको क्या मिलेगा बच्चा? कॉस ए इंटू में कॉस बी, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस चलेगा, ठीक है ना, साइन ए इंटू साइन बी मिलने वाला है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम आगे बढ़े तो हमें मिलेगा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, तो ये मिलेगा बच्चा आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना। ये आपका टेन 2 थीटा का फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी, टेन ए प्लस बी का, 2 थीटा का नहीं, टेन ए प्लस बी का यह फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी के सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको हम दे रहे हैं मेरे भाई, ये हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने फिजिक्स को जितना आसान करना चाहें तो हमें उतना अधिक क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं मेरे भाई,
उसका पूरा का पूरा अप्लाई हम फिजिक्स के एरिया में ही करते हैं। इसलिए हमें फिजिक्स को आसान करने के लिए हमें मैथ का रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते मेरे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का भी हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। टेन ए माइनस बी, बच्चे टेन ए माइनस बी में क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस बी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा कॉट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। बच्चा कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन में कॉट बी प्लस में कॉट ए होगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपका आएगा कॉट ए माइनस बी, ये 1 प्लस कॉट ए इंटू में कॉट बी अपॉन में कॉट बी माइनस का कॉट ए। ये कॉट होता है आपका कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सभी फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और भी स्पेशल फार्मूले, उसको भी लिख लेते हैं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो मेरे भाई ये आपको मिलेगा, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको 2 साइन ए इंटू साइन बी और ऐसे आपको मिलेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो सबसे पहले हम आपको 2 साइन ए इंटू कॉस बी का पहले बता देते हैं। ठीक है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छा, इसका फार्मूला होगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस का आपको मिलेगा, हाँ प्लस का साइन ए माइनस बी, ये होगा। अब ऐसे आप बढ़ोगे आगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो आपका मिलेगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है मेरे, माइनस कॉस ए प्लस बी, ये 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला। ऐसे अगला आता है 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी, कॉस ए इंटू में कॉस बी, ये चलता है आपका कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है मेरे भाई, ये सभी के सभी फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट कुछ रूल है हमारे, उस रूल को भी देख लेते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, अगला है मेरे भाई साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू, इतनी बातें सभी को क्लियर है, बात समझ में आ रहा है सभी को, बात सभी को क्लियर है बच्चा? जीनत, रीदा, साहिल, जेसान, बेटा सबको क्लियर है बात? जल्दी से बताइए, बातें क्लियर है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का हम फार्मूला देखें तो साइन सी प्लस साइन डी में हमें पहले मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, ये साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। कितने लोग मेरे भाई लाइव हो, लेकिन आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो? आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए मेरे भाई। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी लोग सेशन को शेयर करिए पहले, जल्दी जल्दी।
सेशन को सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए आइए अब बात करते हैं सर साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी की तरफ बढ़े हम तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई? तो जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें और सेशन को शेयर कर दें, ठीक है? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर करिए पहले तो सभी लोग एक तरफ से। चलिए बाकी सभी को क्लियर है बातें? बातें सभी को क्लियर है कि नहीं? अगर बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए तो बात करते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। मेरे भाई यहां आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहां पर साइन सी माइनस डी का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़े। अगला आपका है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी मेरे भाई, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सॉरी। चलिए आइए तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली एक बनेगा आपका कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी में आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2। इतने सारे हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है मेरे भाई। इतने सारे हमारे जो फार्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सभी के सभी फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इतनी बातें सभी को क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को क्लासेस पसंद आया होगा। तो मैं भाई इसी तरीके से आपका रेगुलर इसी टाइम से क्लासेस मिलते रहेंगे आपको फिजिक्स और मैथ के। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें मेरे भाई तब इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको पर डे इसी टाइम पर आपको फिजिक्स और मैथ के क्लासेस देखने को मिलेंगे मेरे भाई। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।